आज के सेशन से वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिएक्ट। तो व्हाट इज रिएक्ट एक्चुअली? Basically, React is a kind of framework, not a framework, it's a library actually. But Next.js is a framework. ठीक है, तो React है क्या, क्यों यूज कर रहे हैं, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपकी मशीन में Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग की मशीन में Node.js इंस्टॉल है, वेल एंड गुड। Else I'll be sharing my screen and will show you how to install Node.js. Okay. तो बिफोर दैट, व्हाट इज Node.js? सर हम तो रिएक्ट पढ़ने वाले थे, बट व्हाट इज नोड जेएस, ये तो कभी सुना ही नहीं। तो नोड जेएस इज एन रन टाइम इन्वायरमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट। नाउ व्हाट इज एन रन टाइम इन्वायरमेंट? तो इज एनीबडी हु कोडेड इन एनी लैंग्वेज लाइक सी और सी प्लस प्लस या पाइथन? किसी ने भी कभी कोड किया हो तो? या सर सी पे किया है, सर तो सी के साथ सॉरी, सी प्लस प्लस किया है सर। सी प्लस प्लस किया है तो आप उसका कोड चलाते कैसे थे? थोड़ा बताओगे मेरे को? सर उसको टर्बो सी पे चलता था वो। अरे वो तो बहुत ही पुराना तरीका हो गया। तो उसके बाद अच्छा, मिंजी डब्ल्यू सुना था कभी? तो सर ओके, मैं बताता हूँ। पहले टर्बो सी तो बहुत पुराना आईडी था, बहुत पहले यूज होता था आई थिंक। अब तो वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी यूज नहीं होता होगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या आया कि हम वीएस कोड में कोड लिखते थे, और एक मिंजी डब्ल्यू करके कंपाइलर आता था जिससे अपना कोड कंपाइल करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेते थे। पर उसमें दिक्कत क्या आई कि वो तो ठीक है, वो सेम केस अगर हम जावास्क्रिप्ट में करें तो आपने जावास्क्रिप्ट का कोड कंपाइल नहीं करना। आपको सीधा ब्राउजर पे जाना है, और आप ब्राउजर पे जाने के बाद चेक करोगे कि जैसे ही आप कोड को कुछ भी कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आपको ब्राउजर में कंसोल में प्रिंट होता दिखेगा, बट स्टिल हमने कोड अपनी मशीन में एग्जीक्यूट नहीं करा। मतलब कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है? क्लाइंट की मशीन पे। हमें करना है सर्वर मशीन पे एग्जीक्यूट। मतलब जहां पे कोड लिख रहे हैं हम वहीं पे एग्जीक्यूट, बिना किसी ब्राउजर की हेल्प से। तो वो कैसे करेंगे? दैट वी विल डू विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस। तो हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं नोड जेएस। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये बताओ यहाँ पे कोई मैक यूजर है क्या? नो सर। परफेक्ट। तो फिर तो मैं विंडोज वाला प्रोसीजर दिखा देता हूँ आपको। आपको यहाँ पे जाना है, आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करके ये एलटीएस सेलेक्ट कर लेना है। सॉरी, एलटीएस सेलेक्ट कर लेना है। एलटीएस का मतलब होता है कि ये आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन है, जो कि स्टेबल बिल्ड है। सॉरी यार। और आपको विंडोज में जाके यूजिंग, इन सबको छोड़ो, ये रहा प्री बिल्ड इंस्टॉलर। आपको यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना है। यार मेरे गले को क्या हो गया, एक सेकंड देना ना। हम्म, हाँ सॉरी। तो आपको यहाँ पे जाके ये एलटीएस वाला वर्जन सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है, और सिंपली एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। पैकेज मैनेजर से चाहो तो कर सकते हो, बट ये थोड़ा आसान रहेगा। और ठीक है, जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाए आपको अपना टर्मिनल खोलना है। और टर्मिनल में जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह यूज कर रहे हो, टर्मिनल में आपको लिखना है नोड हाइफन वी। अगर यहाँ पे वर्जन दिख जाए तो इसका मतलब आपका नोड जेएस इंस्टॉल हो गया। इज दैट क्लियर? प्लीज लेट मी नो इफ इट इज क्लियर और नॉट। यस सर। परफेक्ट। ओके, सो आफ्टर दिस, ये तो था हमारा नोड जेएस इंस्टॉलेशन। अब हमें नोड जेएस का यूज क्या है? विल यूज नोड जेएस टू इंस्टॉल रिएक्ट। इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम उसको रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इन रिएक्ट इंस्टॉल करने का एक बहुत सीधा सा प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पे भी लिखोगे इंस्टॉल रिएक्ट जेएस, तो आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी मशीन में। अ, हमने नहीं लिख रखा, ऐसा कैसे हो गया?
चलो इनमें नहीं लिख रखा, मेरे बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपको npm आई करना पड़ेगा क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये होगा शायद। नोड हमने इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी, अब हमें रिएक्ट इंस्टॉल करना है। हम्म। चलो इसने भी नहीं लिख रखा, हम बता देते हैं, छोड़ो। तो आपको वापस से टर्मिनल ओपन करना है अपना, और एक कमांड यूज करनी है, मतलब टर्मिनल की जगह आप कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, यू कैन यूज दैट। आपको एक कमांड लिखनी है npm आई क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है? ये एक इंस्टॉलर है जो आपका रिएक्ट ऐप बनाता है, आपको इसको इंस्टॉल करना है, इसके थ्रू आप एक रिएक्ट ऐप बना पाओगे। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी से अपनी मशीन में कमांड रन करके देख लो, और नोड जेएस इंस्टॉल हो गया तो जल्दी जल्दी से इंस्टॉल कर लो, फिर वी विल स्टार्ट अ रिएक्ट ऐप एंड विल स्टार्ट कोडिंग ओवर देयर। सर मेरे में इंस्टॉल है, और सर मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप ठीक किया था, उसमें वाइट किया था, तो उसको हाँ वो अनइंस्टॉल आपकी, करके वो करना आपका, पड़ेगा या फिर? नहीं नहीं, वो आपका अपना यूज है, अगर आप वाइट से करना चाहते हो वाइट से कर लो। ठीक है, और वैसे वाइट से वो विंडोज में बहुत फर्क पड़ता है, मैक में इतना स्लो होता नहीं है एक्चुअली रिएक्ट, तो फिर तो ठीक है, हमें कोई सच नीड नहीं पड़ती। और सेकंड थिंग ये है कि मैं रिएक्ट से ज्यादा नेक्स्ट जेएस में कोड लिखता हूँ, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप रिएक्ट यूज करो या वाइट यूज करो रिएक्ट की। अगर सर मुझे ये करना होगा तो उसको पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा अपना? वाइट को? यस सर। नहीं, क्यों? वाइट इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंसी, इट इज नॉट लाइक कि आपका उसके बिना रिएक्ट नहीं होगा। अगर आप सिंपली ये कमांड लिखोगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और सपोज टेस्ट, तो इससे आपका ऐप बन जाएगा सिंपली। और उसमें वाइट नहीं, वाइट अगर उसमें वैसे तो चेक मांगेगा नहीं वो वाइट के लिए, लेकिन अगर मांगता है देन वो चेक को डिसेबल कर देना, सिंपल आपका रिएक्ट ऐप बन जाएगा। और ठीक है, इन दोनों में सर इन दोनों में डिफरेंट क्या है? एनपीएम फाइल रिएक्ट रिएक्ट ऐप या? वाइट, अच्छा आप रिएक्ट प्लस वाइट में डिफरेंस पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ रिएक्ट। देखो वाइट क्या है एक्चुअली, जब आप रिएक्ट में कोड लिखना शुरू करोगे ना तो रिएक्ट इज अ काइंड ऑफ स्लो एप्लीकेशन। स्लो से मतलब उसका डेवलपमेंट सर्वर थोड़ा सा स्लो है, कि आपने उसे डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट किया, और आप देख रहे हो कि 2 से 3 मिनट हो गए लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा, वो टाइम ले रहा है। ठीक है, वाइट वो सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। आपकी जो भी जैसे कि जैसे ही आप लिखोगे, शायद उसका वाइट होता है, रिएक्ट वाइट ऐसे ही कुछ होता है स्टार्ट करने के लिए। मीन्स सर हम्म, अगर एनपीएक्स अगर स्लो काम करता है तो एनपीएम आई क्रिएट कर सकते नहीं एक्चुअली ना, देखो सुनो, एनपीएम तो यूज होता ही नहीं है, एनपीएक्स स्लो नहीं काम करता, एनपीएम स्लो काम करता है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस कोड कभी पढ़ोगे ना, तो इंडस्ट्री में एनपीएम यूज होता ही नहीं है, या तो पीएनपीएम यूज होगा या यान यूज होगा। पर्सनली मैं खुद, देखो मेरा भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी पीएनपीएम यूज करता हूँ, मैं भी एनपीएम यूज करता ही नहीं हूँ। अगर आपने देखा हो वो जो पैकेज लॉग डॉट जेसन बनता है ना, वो बनता है एनपीएम में, और मैं यूज करता हूँ पीएनपीएम, तो इसमें पीएनपीएम लॉग डॉट वाईएमएल बना है। ठीक है, तो इंस्टेल आपका जो एनपीएम है वो प्रेफरेबल है ही नहीं इंडस्ट्री में कहीं वाइल यू आर राइटिंग द कोड। ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं होता, होता है, मतलब एनपीएम भी यूज करते हैं लेकिन बहुत कम। गॉट इट? और जो स्लो वाला सीन था वो पीएनपीएम और यार्न में बहुत कम है एज कंपेरिजन टू रिएक्ट। चलो, आई होप आपने रिएक्ट ऐप इंस्टॉल कर लिया होगा, अब हम एक ऐप क्रिएट करते हैं, तो इसको खुला छोड़ देते हैं, एक नया ऐप बना लेते हैं, स्ट्यू वैली। डेट बताओ कोई मेरे को आज की। 13 अक्टूबर। अब हम एक काम करेंगे, हम इसके अंदर आएंगे। तो देखो कमांड क्या होती है रिएक्ट ऐप बनाने के लिए, npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। अब आपको जिस भी नाम से ऐप बनाना है आप उसका नाम रख दो, सपोज मैं नाम रख देता हूँ टेस्ट स्ट्यू वैली। अब ये बन रहा है, अब यहाँ पे आप देखोगे आपके एक रिएक्ट ऐप बन के आ जाएगा, ये भी टाइम लेगा।
वैसे इस पे तो तब भी काफी फास्ट हो जाएगा, हो सकता है आपकी मशीन पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब ये आपका रिएक्टर बन के रेडी है। तो अगर आप इधर भी देखोगे तो आपका एक रिएक्ट, ये कुछ फाइल्स आ रही हैं जो आपकी रिएक्ट ऐप है, और यहाँ पे भी आपका रिएक्ट ऐप बन के रेडी है। आपको जैसे ही लिखा आ जाए हैप्पी हैकिंग मीन्स आपका रिएक्ट ऐप रेडी। बट स्टिल अब आप इसे यूज कैसे करोगे, अब आप इसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे? तो आप जैसे ही एक कमांड होती है ls विच स्टैंड फॉर लिस्ट। तो आप ls में देखो आपको टेस्ट स्ट्यूवेली आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप इस वाली डायरेक्टरी के अंदर हो, 13 अक्टूबर वाली की, आपको जाना है टेस्ट स्ट्यूवेली के अंदर। तो उसके लिए कमांड होती है हमारे पास cd विच स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। cd टेस्ट स्ट्यू वैली। आप जैसे ही एंटर लिखोगे, आप ls करके देखोगे, अब ये वाली सारी फाइल्स आपको यहाँ दिख रही हैं। ये देखो, ये वाली सारी फाइल्स आपको यहाँ दिख रही हैं। मीन्स बिहाइंड दैट कि आपका ये आप इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए हो। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी रिएक्ट ऐप को ओपन करना है तो उसकी एक सिंपल सी कमांड है npm run start। जैसे ही आप ये करोगे, मेरा 3000 पोर्ट पे ऑलरेडी एक सर्वर चल रहा है, तो ये 3001 पे ओपन होगा। तो आप देखोगे जाके लोकल होस्ट 3001 पे आपका सर्वर आ जाए, और ये आपकी पहली बेसिक कोड के साथ रिएक्ट एप्लीकेशन इज रेडी। इज दैट क्लियर? प्लीज लेट बी। प्लीज लेट मी नो Yes, इफ इट इज yes, क्लियर। clear, sir. परफेक्ट। तो सॉरी, अब ये कोड आ कैसे रहा है, इंजेस्ट कैसे हो रहा है? तो अगर आप यहाँ जाओगे, आप सोर्स के अंदर जाके देखो ऐप जेएस। बेसिकली पहले मैं थोड़ा सा ना इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। देखो आपके पास मेनली दो फोल्डर हैं, एक पब्लिक और एक एसआरसी, विच वेयर एसआरसी स्टैंड्स फॉर सोर्स। ठीक है, बेसिकली पब्लिक के अंदर आपकी कोई भी फाइल काम की नहीं है अदर देन index.html, बिकॉज दिस विल बी योर एंट्री पॉइंट फाइल एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन की एंट्री पॉइंट फाइल है, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो अगर आप देख रहे हो थोड़ा सा HTML फाइल के अंदर, तो HTML फाइल में कुछ भी कोड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर हम लोगों ने जैसे अभी तक HTML पढ़ी है, तो हमें पता है कि वहां पे एक इमेज आ रही है, वहां पे एक हेडिंग आ रही है, तो एक पैराग्राफ आ रहा है शायद से, और भी एक दो चीजें आ रही हैं बैकग्राउंड कलर जैसा कुछ। बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ बस आपका एक डिव है आईडी रूट, और कुछ भी नहीं है। बाकी ये तो कमेंट है, इसे तो हटा ही देते हैं, कमेंट को डिलीट कर देते हैं। क्या हो रहा है आप ये, कमेंट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो आपकी पूरी HTML फाइल में ऐसा कुछ है ही नहीं। बट आप अगर यहाँ जाके देखोगे तो एक इमेज आ रही है, एक हेडिंग आ रही है, एक लिंक भी है जिससे आप ऑफिशियल साइट पर रीडायरेक्ट हो रहे हो। ये कैसे आ रही है? ये तो नहीं आनी चाहिए। ये आ रही है ऐसे कि आपको देखो आपके पास है एक div id root। नाउ व्हाट इज दिस div? बेसिकली ये div है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट। यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट शुरू होगा। अगर आप यहाँ पे जाओगे index.js फाइल में, यू विल सी कि यहाँ पे हमने वही div को गेट कर रखा है इस जगह। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, हमने उसको यहाँ पे गेट कर रखा है, और हम उस पे क्या कर रहे हैं, हम उस पे ये वाला एप्लीकेशन को रेंडर करा रहे हैं।
देखो हमने इस रूट को इसको हमने रूट करके एक वेरिएबल बना के स्टोर कर रखा है। उस रूट पे हम रेंडर करा रहे हैं ऐप को। नाउ व्हाट इज दिस ऐप? ऐप इज दिस फाइल। तो ऐप इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो तो हो क्या रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है ऐप करके which is returning HTML. So basically, it's a function of JavaScript which is returning HTML, and this thing is called JSX. जब आपका कोई फंक्शन जावास्क्रिप्ट का HTML रिटर्न करता है, जहां पे हमने HTML उस फंक्शन के अंदर लिखा होता है, तो उसको हम HTML ना बोल के JSX बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपका एक ऐप करके HTML फंक्शन है जो आपका ये रिटर्न कर रहा है। और ये चीज जो रिटर्न कर रहा है इसको हम रेंडर करा रहे हैं यहाँ पे, जिसका है डिवाइडी रूट। मतलब एक मेन पेज पे, एक एचटीएमएल पेज पे हम उसे रेंडर करा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा थोड़ा आइडिया ले पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इसको कमेंट कर दूं पूरी एचटीएमएल को, तो मेरे को कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, और इसकी जगह मैं डाल देता हूँ H1 हेलो स्ट्यू वैली, और देखो द मोमेंट आई सेव्ड द फाइल, यहाँ पे हेलो स्ट्यू वैली आ गया इंस्टेड ऑफ दैट। तो क्या ये क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं क्लियर होगा अनटिल अनलेस आप खुद से बनाना शुरू करो। बताओ, टेल मी गाइस इफ इट इज क्लियर। Yes, sir. सॉरी। मुझे clear है। ओके ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, रिएक्ट इज अ काइंड, अगर आपको मैं बहुत हिंदी में समझाने की कोशिश करे ना, कि रिएक्ट कर क्या रहा है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के वो फंक्शन लिखता है जो एचटीएमएल रिटर्न करते हैं, एंड वी कैन डायरेक्टली कॉल दोस फंक्शंस टू गेट द आउटपुट ओवर योर स्क्रीन। ठीक है, जैसे कि ये आ रहा है। ठीक है, अब वापस यहाँ आ जाते हैं। तो हमें ये पता है कि अच्छा एक चीज और ना, एचटीएमएल में क्लास जैसे होता है ना, क्लास, यहाँ पे वो क्लास हो जाएगा क्लास नेम, क्लास नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस सबको कमेंट कर दूं विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट, तो इस तरीके से आप अपना पहला रिएक्ट ऐप बना सकते हो। तो आई वांट सजेस्ट यू बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको रिएक्ट ऐप बनाने में आएगी, तो प्लीज उसे बना के देखो अभी। ठीक है, फिर हम आगे समझाते हैं कि व्हाट आर स्टेट्स एंड व्हाट आर कंपोनेंट्स। आर यू हियरिंग मी गाइस? प्लीज एक्नॉलेज मी इफ यस। कैन यू हियरिंग मी? Yes, sir. परफेक्ट। तो आप अपने अपने मशीन पे सेम एप्लीकेशन बनाओ, हेलो स्ट्रीवली प्रिंट करो। इफ दैट्स परफेक्ट तो आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट सेशन से पहले अ, एक असाइनमेंट और देके जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। चलो इसे बताओ, फिर हम स्टेट्स और अगर थोड़ा टाइम बचेगा तो स्टेट्स और प्रॉप्स भी आज ही कंप्लीट करेंगे। Hello, sir. हम्म। रिएक्ट ऐप इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर से एक बार बताइए आप। रिएक्ट ऐप इंस्टॉल कैसे करते हैं, फाइल कैसे बनती है? क्या पूछना चाह रहे हो आप? मतलब रिएक्ट ऐप, रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करेंगे या रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे? हाँ हाँ, दोनों ही। नाइस। तो बेसिकली पहले आपका नोड.js इंस्टॉल होना चाहिए, जो मैंने बताया था इनिशियली। उसके नोड बाद आप जेएस अपना, हाँ, मैंने उसके इंस्टॉल बाद कर आप दिया है सर। उसके बाद आप अपने टर्मिनल खोलिए। टर्मिनल में ये कमांड लिखिए, आपका कमांड प्रॉम्प्ट होगा, कमांड प्रॉम्प्ट में ये कमांड लिखिए। VS कोड का टर्मिनल। हाँ उसमें लिख लीजिए, एक ही ओके बात। सर। अमित, शुभम, अखिलेश, सौरभ, बताओ आप लोगों का हो गया? सर हमारा हो गया एकदम नीट। एकदम? एकदम के बाद क्या बोला मैंने, कुछ गलत सुना क्या? हाँ, नहीं सर, मैं कह रहा हूँ हो गया सर। I- मैंने नीट क्यों सुना था? ठीक है। अच्छा, आपका हो गया सौरभ? हेलो सर। हाँ हाँ। ये टर्मिनल कहाँ पर है सर?
नाइस। तो टर्मिनल की जगह आप एक काम करो, आप विंडो वाला बटन दबाओ और उसमें सर्च करो कमांड प्रॉम्प्ट। हो गया सर। उसमें लिखो कमांड। इसमें npm i create react app लिखना है। हम्म। ओके। आ, सौरभ आपका हो गया, शुभम। नो सर अभी नहीं होगी। करो करो, हैंड टू हैंड ट्राई करो, क्योंकि सबसे ज्यादा एरर्स इसी में आएंगे। मुझे वो कोड दिखाई थी तो कोड की क्या जरूरत है, पहले कमांड, पहले रिएक्ट ऐप तो बनाओ, बन गया वो। वो सब बन गया सर। अच्छा अच्छा। रिएक्ट ऐप बन गया और रिएक्ट ऐप चल गया, बस ये चीज हो जाए, क्योंकि एरर्स यहीं पे आते हैं। अगर ये दोनों काम हो गए तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। क्या पता क्या होगा। सर उसके बाद क्या करना है? आपका वो हो गया इंस्टॉल। मैंने तो कमांड दे दिया है लेकिन इंस्टॉल अभी तक नहीं हुआ। हाँ तो होने दो ना अभी, उसको जब हो जाए तब रिएक्ट ऐप बनाना है। ओके सर। सर गूगल पर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्या, रिएक्ट ऐप को? नहीं, ये पैकेज मैनेजर है, ये एनपीएम से आता है, विच इज नोड पैकेज मैनेजर। ओके सर। जैसे इंस्टॉल हो जाए मेरे को बताओ। चलो, हाँ, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम समझाते हैं कि ये कंपोनेंट्स क्या है, कोड स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। हम्म, तब तक आप लोग ट्राई कर लो चला चला के। मैं 1 सेकंड में आया। हो गया सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी यार, एडमिन थोड़ा सा ना गला अजीब, कोल्ड हो गया था मे बी। ठीक है। द मोमेंट वी क्रिएट एप्लीकेशन, हमारे पास कुछ ऐसा कोड स्ट्रक्चर आता है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोड स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है और क्या चल रहा है। तो बेसिकली
हमारे पास 3 मेन फ़ोल्डर्स आते हैं, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, एसआरसी। नोड मॉड्यूल्स इज़ नथिंग बट जो भी पैकेजेस रिक्वायर्ड होंगे आपकी कोड को चलाने के लिए, ठीक है? कोई लाइब्रेरी या कोई फ्रेमवर्क या कुछ भी, अगर इफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू रन योर कोड, दैट विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। अगर आप इसे डिलीट भी कर देते हो, सपोज सर मेरे से गलती से डिलीट हो गया, तो आपके पास पैकेज डॉट जेसन है। इसको पता है कि उस नोड मॉड्यूल्स में क्या क्या था, ठीक है? इसको पता है कि आपकी कहाँ गई ये डिपेंडेंसीज थी, और इसको पता है पैकेज लॉग डॉट जेसन को कि उन डिपेंडेंसीज की क्या डिपेंडेंसीज थी। मतलब अगर सपोज करो एक वर्ड लिखा हुआ है अल्फाबेट, ठीक है? तो उसमें 5 लेटर्स यूज हो रहे हैं। अब वो 5 लेटर्स को लिखने के लिए क्या यूज हो रहा है वो अलग चीज है, ठीक है? तो उन डिपेंडेंसीज की जो डिपेंडेंसीज थी वो इधर प्रेजेंट है, ठीक है? तो अब तो वो डिलीट हो गया सर, वो मैं कहाँ से लाऊं? तो आपके पैकेज डॉट जेसन को पता है कि उसमें क्या लिखा था। आपको बस एक सिंपल कमांड रन करनी है और उसी फोल्डर के अंदर, टेस्ट स्टू वैली के अंदर, npm i या npm इंस्टॉल, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपके नोड मॉड्यूल्स वापस आ जाएंगे, दोबारा इंस्टॉल हो जाएंगे इंटरनेट से आके, और आपके पास वापस से नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली पैकेज डॉट जेसन इज जस्ट लाइक कि अगर आपने एक कार खरीदी है तो उस कार की आरसी, कि उसमें क्या क्या है, उस कार का मॉडल क्या है, उस कार का कलर क्या है, उस कार में क्या क्या यूज हो रहा है, इंजन कितने सीसी का है, ठीक है? जस्ट लाइक दैट, ठीक है? और इसमें उसकी सारी डिटेल्स होगी। तो अब आते हैं सोर्स फोल्डर में। तो सोर्स फोल्डर में हमारे पास 2 मेन फाइल्स हैं, वन इज इंडेक्स जेएस, सेकंड वन इज ऐप जेएस, ठीक है? तो इंडेक्स जेएस क्या फाइल है? ये है बिल्कुल एंट्री पॉइंट फाइल, जहां से आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी। कि अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ भी यूज करना है तो आपका स्टार्ट होगा एंट्री पॉइंट इससे, इंडेक्स जेएस से। तो अगर कोई भी ब्राउजर पे आउटपुट आपके, अरे यार ये हटा ही रहने दिए थे, ठीक है? इसे क्या होगा, हम तो इंडेक्स डॉट जेएस में क्या हो रहा है कि आपका जो ये फंक्शन है, देखो रिएक्ट कंपोनेंट इज नथिंग बट जस्ट अ फंक्शन। अगर आप यहाँ से देखोगे कि ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि एचटीएमएल रिटर्न कर रहा है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है? स्टिल इट्स अ फंक्शन, स्टिल इट इज रिटर्निंग जस्ट वन थिंग। सेकेंड थिंग मैं आपको बताता हूँ, कोई भी फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन पैरेंट एलिमेंट, ठीक है? ये तो आपको सिंपली जावास्क्रिप्ट में ही पता है कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बनाया है तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप उससे मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कराओ। दैट कैन रिटर्न ओनली वन थिंग एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? अब आप ये सोचो कि नहीं ये तो ज्यादा रिटर्न करेगा, दैट वोंट बी पॉसिबल। ओके, यप, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट फंक्शंस कैन रिटर्न ओनली वन थिंग एट द सेम टाइम। तो बेसिकली अगर आपका सिंगल पैरेंट है विच इज h1, तो ये तो रिटर्न हो सकता है। अगर मैं आपको एक और पैरेंट कर दूं यहाँ पे h2, ठीक है? तो ये एरर देगा, देखो सपोज हेलो स्ट्यू वैली 2, ठीक है? तब आप स्क्रीन पे आओगे तो इट इज गिविंग एन एरर। आपको उस केस में क्या करना है, आपको अगर ये दोनों ही चाहिए अलग अलग, तो आप एक जेएसएक्स फ्रेगमेंट्स यूज कर सकते हो। ये क्या करते हैं, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन को पैरेंट कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है? तो आपका जो मेन एलिमेंट हो जाता है वो आपका ये हो जाता है, जो पेरेंट एलिमेंट आप जिसे कह सकते हो, ठीक है? वो अब ये हो गया आपका पेरेंट एलिमेंट, जिसे हम कह रहे हैं JSX फ्रेगमेंट्स। दिस थिंग इज कॉल्ड JSX फ्रेगमेंट्स। ये यहां से क्यों नहीं लगा फिर, ठीक है? दिस थिंग इज कॉल्ड JSX फ्रेगमेंट्स। और ये जो है नीचे ये अब इसके क्या कह सकते हैं, चाइल्ड एलिमेंट्स हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ पेरेंट एलिमेंट्स, ठीक है? क्या ये क्लियर है? प्लीज लेट मी नो, प्लीज एक्नॉलेज मी इफ इट इज क्लियर, देन विल मूव फॉरवर्ड। यस सिबुल। हाँ सिबुल बोलो। कुछ नहीं सर, बताइए, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कि आपकी कैसे एक फंक्शन रिटर्न कर सकता है,
ठीक है। अब आप इसके अंदर चाहे कितने भी एलिमेंट्स कर दो, अच्छा इसकी जगह आप चाहे तो डिव भी कर सकते हो कि सर मैंने ये डिव कर दिया और ये डिव हो गया, तो भी ये काम करेगा। लेकिन हमारे पास अगर डिव वो सेम काम कर रहा था या कोई और एलिमेंट वो सेम काम कर रहा था, तो हम जेएसएक्स फ्रेगमेंट्स की क्या यूज है, हमें इनको क्यों यूज करना पड़ रहा है। जब हमारे पास सेम चीज कोई भी डिव या कोई और एलिमेंट भी होता तो वो कर देता, तो हम इनको क्यों यूज कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड इट कि दिस विल नॉट टेकिंग द स्पेस ओवर योर स्क्रीन। अगर आप कोई भी एलिमेंट यूज करते तो वो थोड़ा ही सही, बट विथ या हाइट आपकी स्क्रीन पे ऑक्यूपाई करता। ये आपकी स्क्रीन पे कोई भी विथ या कोई भी हाइट ऑक्यूपाई नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग इंस्टेड ऑफ दैट। ठीक है। दिस वाज अबाउट JSX fragments. Now what is in component? So every React function is called an component. Second thing, they will be kept in a separated file. ये सेम फाइल में नहीं होगा। अगर आपको एक देखो, सपोज करो अब आपको बनाना है कंपोनेंट, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, एक नया फोल्डर बनाओगे, कैपिटल कंपोनेंट लिखोगे। हमेशा ध्यान रखना कंपोनेंट्स की स्पेलिंग शुड बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ठीक है। अगर आपको एक कंपोनेंट बनाना है, सपोज कार्ड बनाना है, कोई कार्ड डॉट JSX। ठीक है, आपने एक कार्ड बनाया, आपने एक रिएक्ट फंक्शन बनाया, इसके अंदर जाके कॉन्स्ट कार्ड, एक सिंपली फंक्शन ही बना लो, इट इज ऑल्सो रिएक्ट फंक्शन। इसको एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जिससे कि कोई भी इंपोर्ट कर पाए, एक्सपोर्ट, और इसमें रिटर्न कर दो HTML। अभी के लिए मैं इसमें सिर्फ एक H1 रिटर्न कर रहा हूँ विच इज कार्ड। ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके सिंपली इसको इंपोर्ट कर लूंगा एज कार्ड, और जस्ट लाइक HTML में से कॉल कर लूंगा कार्ड, बट ये सेल्फ क्लोजिंग टैग से कॉल करूंगा मैं। इसके लिए मैं कोई अलग से टैग नहीं बनाऊंगा। हालांकि आपके पास एक तरीका और है, आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो इसको, जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट। तो अगर आप देखोगे तो आपके दोनों कार्ड प्रिंट हो गए, बिकॉज आपने दो बार कॉल करा है, एक बार कॉल नहीं करा। आपने एक बार कॉल यहाँ पे करा है, एक बार कॉल आपने यहाँ पे करा है। ठीक है। बेसिकली अलग क्या हो रहा है कि देखो, रिएक्ट के एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी जो मैं बताना भूल गया, अगर आपको पहले जावास्क्रिप्ट को कहीं प्रिंट करना पड़ता था, सपोज आपका एक वेरिएबल है और आपको उसे स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको एक पैराग्राफ टैग बनाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करना पड़ता था, और फिर आप जाके उसके इनर HTML की वैल्यू चेंज करते थे। बट अब वो नहीं होगा। अब आप सिंपली एक वेरिएबल बनाओ, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू वैल्यू, और या कह लो डेटा इज इक्वल्स टू स्ट्यू वैल्यू। सेव करो इसे, यहाँ पे जाओ और सिंपली आप कर्ली ब्रेसेस खोलो। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप डायरेक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। सेव करो, आपको देखो, आपको स्क्रीन पे स्ट्यू वैल्यू लिखा दिख गया। ओके, परफेक्ट। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखो, आपको स्ट्यू वैल्यू लिखा दिख गया। आपको दोबारा इसे प्रिंट नहीं लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, इज दैट क्लियर? प्लीज एक्नॉलेज मी। Please tell me if it is clear. यस सर। Perfect. Okay. तो दिस वाज अबाउट जावास्क्रिप्ट। अब ये है सेम चीज, हम क्या कर रहे थे, एक तो तरीका हो गया कि इसको हमने HTML की तरह कॉल कर लिया। एक तरीका है कि हमने जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन किए। हमें पता है कार्ड एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, सिंपली लिखा कार्ड और कॉल कर दिया, जस्ट लाइक हम जावास्क्रिप्ट में करते थे। तो आप देखो, दो बार कार्ड आ गया। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड कंपोनेंट। अब आप कहोगे सर कंपोनेंट्स की जरूरत ही क्या है, जब हम पूरा कोड इसी फाइल में लिख सकते हैं। तो देखो, व्हाइल यू आर राइटिंग द कोड, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, दैट इफ यू आर राइटिंग समथिंग, तो आप वो कोड किसके लिए लिख रहे हो, अपने लिए या कंपनी के लिए? बताओ अपने अपने ओपिनियंस। आप अगर कोई कोड लिख रहे हो तो वो आप अपने लिए लिख रहे हो या कंपनी के लिए? किसी को नहीं पता? अखिलेश, सौरभ, अमित, एटलीस्ट इंटरैक्टिव तो रहो। शुभम,
एक्चुअली दोनों के लिए भी तो हो सकता है ना, अपने लिए भी लिख रहा है। एक्चुअली नहीं, ना तो हम कोड अपने लिए लिख रहे हैं ना हम कंपनी के लिए लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं दूसरे डेवलपर के लिए जो हमारे बाद उस कोड को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट इफ यू आर राइटिंग एनी कोड स्निपेट, तो वो आपसे पहले दूसरे डेवलपर को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा आपको कोड उसी पैटर्न में लिखना है। सेकेंड थिंग जो मैं बता रहा था कि आपका कभी भी रिएक्ट का कोई भी कंपोनेंट 100 लाइन से ज्यादा एक्सीड करना ही नहीं चाहिए। अगर आपने 100 लाइन्स एक्सीड कर दी यहाँ पे, तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो जो आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। बता रहा था कि हम कंपोनेंट्स इसीलिए बनाते हैं कोड को हम रीयूज कर पाए। अब सपोज करो आपके पास एक कार्ड फंक्शनैलिटी है, मैं इसमें थोड़ी सी सीएसएस भी लगा देता हूँ। मैं एक फाइल बना लेता हूँ कार्ड डॉट सी एस एस, इम्पोर्ट कर, सिंपली इंपोर्ट कर लो यहाँ पे जाके कार्ड डॉट सी एस एस को इंपोर्ट कार्ड डॉट सी एस एस। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल कर देता हूँ। ये H1 हटा के हम डिव बना लेते हैं। डिव क्लास नेम दे देते हैं कार्ड कार्ड्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे सी एस एस दे देता हूँ कार्ड्स बॉर्डर बैकग्राउंड कलर लेट्स से एक्वामरीन विथ 300 पिक्सल्स, हाइट 500 पिक्सल्स। स्क्रीन पे जाते हैं, आउटपुट देखते हैं। हाँ, थोड़ा छोटा तो ठीक लग रहा है, बाकी सब हटा देते हैं इसमें से। कमेंट कमेंट परफेक्ट। तो और थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग स्टाइलिंग दे देते हैं। तो इसके अंदर H1, इसको कार्ड हेयर लिख देते हैं, इसको 3x300 ही कर देते हैं। इस पे एक एनिमेशन इफेक्ट लगा देते हैं, डिस्प्ले पहले तो इसे बीच में ले दें, अलाइन आइटम तर। अब कार्ड्स पे हवा करने पे ट्रांसफॉर्म रोटेट 100 डिग्री नहीं, लेट्स से 45 डिग्री। ठीक है, और एक ट्रांजिशन लगा देते हैं इसमें, ट्रांजिशन ऑल 0.1 s। ठीक है, और एक सिंपल सा इफेक्ट तो लगा देते हैं, ट्रांजिशन हो गया कर्सर पॉइंटर। ठीक है, तो हमारे पास एक कार्ड यहाँ पे आ गया, अगर आप देख पा रहे हो। तो ये हमने ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया, थोड़ा सा हमें एक चीज में चेंज करना है, इसको 1s कर देते हैं। हाँ, लुक्स परफेक्ट। तो अब इसमें हमें क्या हो रहा है कि सपोज करो हमें इस कार्ड को ना कोड में 50 जगह यूज करना था। तो आप कहोगे सर अगर हमें 50 जगह यूज करना था तो हम HTML में ये डायरेक्ट कॉपी कर लेते बार बार। लेकिन नहीं, सपोज करो आपको 50 जगह यूज तो करना था, लेकिन वो कार्ड जो यूज कर रहे हो ना उसमें 10 लाइन्स ऑफ कोड था। तो क्या आप 10 लाइन्स ऑफ कोड बार बार कोड में कॉपी करते? नहीं, आप सिंपली इसको यूज करोगे, कॉपी पेस्ट हो गया आपका, 5 बार आ गए अपने। आप देखो, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ठीक है मेरे को 5 जगह यूज तो करना था, लेकिन मैं चाहता था इनका टाइटल अलग हो। यहाँ पे जैसे कार्ड शेयर लिखा हुआ है तो मेरे को तो हर किसी को नंबर देना था। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। देखो हमें पता ही है कि हम एक फंक्शन को पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, तो सिमिलरली हम इसको भी पैरामीटर्स पास करेंगे, बट इस केस में उस पैरामीटर्स को हम बोलेंगे प्रॉप्स। ठीक है, तो मैं एक प्रॉप्स पास कर देता हूँ, दैट इज वैल्यू। और मैं वैल्यू कर देता हूँ इसकी 0, वैल्यू 1, वैल्यू 2। ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वैल्यू पास करो, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने पास करा 3 एंड वैल्यू 4 लेट्स से। और आपको सिंपली कार्ड के अंदर जाना है, आपको यहाँ पे जाके लिखना है प्रॉप्स। प्रॉप्स में आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जितने भी पैरामीटर्स वहां से पास हो रहे हैं उन सबका। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट एक्टिव करनी है, प्रॉप्स डॉट वैल्यू लिखना है, आपको हर चीज में अलग वैल्यू दिख जाएगी। कार्ड्स 2 3 4 0 1, जितने कार्ड्स आपने वहां पे बनाए थे उतने आ रहे हैं। इज इट क्लियर? सो दिस थिंग इज कॉल्ड प्रोप्स। प्रोप्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डेटा कैसे पास करोगे। गॉट इट? ठीक है,
तो अब हमारी दूसरी चीज आती है, दिस वाज अबाउट प्रॉप्स। अभी इसमें एक चीज और है कि सर प्रॉप्स तो पास कर दिया, अब सपोज करो मेरा तो डेटा आ रहा है एपीआई से, मेरे को तो पता ही नहीं है कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो मेरे पास तो एक सर एरे है जिसमें 5 नाम लिखे हुए हैं, सपोज कौन एक एरे है मेरे पास सर, ये वाला एरे ऑफ स्टूडेंट्स लेट्स से, जिसमें पहला नाम है सिबुल, दूसरा नाम है शुभम, तीसरा नाम है अमित, अखिलेश और सौरभ लेट्स से। तीसरा नाम है अमित, फोर्थ नाम है अखिलेश, फिफ्थ नेम है सौरभ। तो सर ये तो मुझे पता है, मेरे पास ये सारे नाम है, लेकिन अब इनको मैं यूज कैसे करूंगा? सिंपली आपको पता है कि आपके पास ये है, तो आपको इसको पहले तो कमेंट करना है, ठीक है। और पहले मैं इसमें ना एक कंडीशन और लगा देता हूँ, डिव क्लास कंटेनर बना लेता हूँ। कंटेनर को मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टीज दे देता हूँ, थोड़ा हमारे लिए बेटर रहेगा यूज करना। कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स गैप 10 पिक्सल्स और फ्लेक्स रैप रैप, ठीक है। तो अब ये एक लाइन में आ जाएंगे सारे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है सर ये सारे एलिमेंट है, तो मेरे को एक जावास्क्रिप्ट में मैंने फंक्शन पढ़ा था मैप फंक्शन, तो मैं एरे ऑफ स्टूडेंट्स पे मैप फंक्शन लगाता हूँ। और मेरे को पता है मैप फंक्शन में मेरे को दो आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, आइटम और इंडेक्स, जिसमें आइटम में पहली बार में हमें वैल्यू मिलेगी और इंडेक्स में हमें वो कौन सा इंडेक्स पे ये मिलेगा। और मैं रिटर्न कर देता हूँ कार्ड यहाँ पे। और मैं जैसे ही कार्ड रिटर्न करूंगा, मैं कार्ड में वैल्यू में पास कर दूंगा आइटम, और की में पास कर दूंगा इंडेक्स, जिससे कि वो यूनिक आइडेंटिफायर हो जाए। सिंपल। क्या गलती कर दी हमने? कार्ड कार्ड यहाँ से गेट हो गया, सही तो है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू हट गया, ठीक है। मैं सिंपली इसे जाके सेव करूंगा एंड आई सी ओवर द स्क्रीन कि मेरे पास सबके लिए सेपरेट कार्ड ऑटोमेटिकली बन गए। मेरे को HTML में इतना सारा कोड नहीं लिखना पड़ा। इज इट क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको वो कोड ना लिख के ऑटोमेटिकली कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, बताएं। बताओ, किसी को यहाँ पे कोई डाउट? इफ इट इज क्लियर तो हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े से इवेंट्स वगैरह हैंडल करेंगे। यहाँ तक बताओ पहले, किसी को कोई डाउट? बताओ बताओ, है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। नहीं। ठीक है, तो डू वन थिंग, ये वाला कोड कॉपी करो, मैं हो गया क्या कॉपी? प्लीज से यस और नो इफ इट इज डन और नॉट। नो।
कर लो। हो गया क्या कॉपी? प्लीज से यस और नो। प्लीज से यस और नो, इज इट कॉपीड और नॉट? शुभम, अमित, अखिलेश बताओ। कॉपी कर ले सर। वन थिंग बता दीजिए, जैसे कि एफ डॉट जी एस में सर इंपोर्ट कर रहे हैं एफ डॉट सी एस एस, फिर इंपोर्ट कर रहे हैं कार्ड कंपोनेंट कार्ड। सर इसको एक बार बता दीजिए। किसको किसको? जैसे सर एफ डॉट जी एस में एसआरसी में हम्म इंपोर्ट कर रहे हैं एफ डॉट सी एस एस को, फिर हम्म इंपोर्ट हम्म कर रहे हैं कार्ड को, कंपोनेंट कार्ड। हम्म। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने जैसे हम पहले लिंक सीएसएस करते थे ना, अब वो नहीं होगा। अब हम हर फाइल के लिए देखो, वैसे तो इंडस्ट्री कहती है आप ऐप डॉट सी एस एस में पूरा कोड लिख दो सीएसएस का, वो ऑटोमेटिकली सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। बट स्टिल ये फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम इतनी बड़ी फाइल ना बना के हम क्या करते हैं, हम हर कंपोनेंट फाइल के लिए अलग सीएसएस लिखते हैं। जैसे कि ऐप जेएस के लिए हमने ऐप सीएसएस लिखी और हमने ऊपर सिंपली इंपोर्ट कर दिया। अब ये कोई वेरिएबल तो है नहीं सीएसएस, सीएसएस इज जस्ट अ सीएसएस।
ठीक है, उसमें कोई वेरिएबल्स तो कुछ है नहीं, तो हम उसे सिंपली इंपोर्ट करते हैं। कहीं भी कुछ इस तरीके से इंपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम कंपोनेंट कार्ड। बट वहीं अगर आप कार्ड वाले कंपोनेंट के अंदर जाओगे, आप देखोगे कार्ड इज अ फंक्शन, जो कि हम एक्सपोर्ट कार्ड को कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम कार्ड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफॉल्ट पे। ठीक है, तो हम कार्ड को ही इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे और उसी को यूज करेंगे, बिकॉज हम इसको यूज करेंगे। ये तो ऑटोमेटिकली अपने आप आगे लग जाएगी जहां पे भी यूज है, बट ये हमें लगाना पड़ेगा कार्ड। इट इज लाइक दैट। इज दैट क्लियर? प्लीज यस से यस और नो। हाँ क्लियर। ओके, क्लियर। ठीक है। अगर ये क्लियर है तो आप कल एक रिएक्ट में वेदर एप्लीकेशन, मतलब कल तो नहीं, नेक्स्ट सेशन से पहले रिएक्ट में ट्यूडो लिस्ट और कैलकुलेटर और काउंटर ऐप, ये तीनों बना के लाना। वेदर तो नहीं बन पाएगा, उसमें तो एपीआई कॉल होगा। आई विल लेट यू नो वो कैसे हो सकता है। ठीक है, ये तीनों एटलीस्ट बना के लाना अगर रिएक्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना हो तो। उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स बनेंगे, एरे यूज होगा, हो सकता है लोकल स्टोरेज भी यूज हो। ठीक है, तभी आपको सीखने को मिलेगा कि ये करना कैसे है। एल्स क्लासेस तो मैं बहुत करा दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद कोड नहीं लिखोगे वो क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। डाउट्स में आप जब तक नहीं फंसोगे कि ये चीज यहाँ ऐसे क्यों हुई, ऐसे क्यों नहीं हुई, तो वो आपको तब तक नहीं आएगी। ठीक है, तो आई वांट सजेस्ट कि आप नेक्स्ट क्लास से पहले ये सब प्रिपेयर करके आना। ठीक है, आप जिसको जो जो डाउट्स हो प्लीज लेट मी नो, एल्स वी आर गुड टू ड्रॉप द क्लास। सर टू डू लिस्ट सर वैसे ही बन जाएगा जैसे हम उसमें अभी बनाया था, मतलब कैसे? नॉर्मल जैसे जावास्क्रिप्ट से बनता है। उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे, जैसे कि स्टेट का एक रिक्वायरमेंट आएगी, यूजर स्टेट का। ठीक है, वो आप लोगों को अभी आइडिया नहीं है, तो आप कोशिश पूरी करना, क्योंकि यूजर स्टेट कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। तो अगर आप वो खुद से बना पाओगे ना, तो आपको जब मैं यूजर स्टेट पढ़ा रहा हूँ आपको उसकी परफेक्ट क्लैरिटी होगी कि व्हाई आर वी यूजिंग यूजर स्टेट ओवर देयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हालांकि ये है कि वो चीज अभी हमें करानी है, वो हमारे ही टास्क में है, बट स्टिल अगर आप लोग खुद से पढ़ के आओगे ना, तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा कोशिश करना कि वो खुद से वाइंड अप कर पाओ। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, विल डू इट टुगेदर। सैटरडे क्लास में विल डू दैट। ओके ओके। तो अगर किसी का डाउट नहीं है, वी कैन ड्रॉप द क्लास। एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। इफ नो तो आप लोग क्लास ड्रॉप कर सकते हैं।